अस्सलाम वालेकुम। सो आज का टॉपिक बेसिकली अबाउट द टी फ्लिप फ्लॉप, द थर्ड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। हमने डी फ्लिप फ्लॉप की बात की, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी, जो कि अब डी लैचेस से मिला के बनाते थे, उसको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड किया था, कहा था। और फिर उसके बाद हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप वैसे भी बनाया था, राइट। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। फिर हमने कहा कि ओके, पांच दफा हमें दो इनपुट्स का फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात की थी, जो कि बेसिकली पॉजिटिव एज ट्रिगर था, जो कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनाया था। और अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखें, ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि टी फ्लिप फ्लॉप को बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से भी बनाया जा सकता है और जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से भी बनाया जा सकता है। सो अगर हम थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखें, तो बेसिकली हो क्या रहा था कि हमारे पास जे और के अगर दोनों 0 0 है, तो इट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट। क्यू टी पे ही रहेगा, जो प्रीवियस स्टेट होगी वही कंटिन्यू रहेगा। अगर रीसेट स्टेट में लेके जाना है, तो आपको जे को 0 करना है, के 1 करना है। सेट स्टेट में जाने के लिए जे 1 है और के 0 है, और 1 1 अगर दोनों जे और के दोनों 1 1 हो जाए, देन व्हाट हैपेंस कि ओके, इट विल बी इन अ टॉगल स्टेट। क्यूटी की जो भी वैल्यू होगी उसको टॉगल कर देगा। वो अगर सेट स्टेट में था तो रीसेट स्टेट में चल जाएगा, और रीसेट स्टेट में था तो सेट स्टेट में चल जाएगा। सो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं, देन व्हाट हैपेंस ओवर हियर, दिस इज द सिनेरियो कि मैं यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप का वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो दिस वाज द बेसिकली, ये जे था और मेरे पास यहाँ पे ये के है, और एक और इनपुट भी थी जो कि बेसिकली क्लॉक के फॉर्म में थी। आउटपुट डेफिनेटली आई हैव अ क्यू, एंड देयर इज अ इन्वर्ट ऑफ क्यू, मींस क्यू बार ओवर देयर, राइट। सो मेरे पास ये सिनेरियो बन रहा था, राइट। अब अगर मैं कहूं कि ओके जनाब, मुझे सिंगल इन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए और के को शॉर्ट कर दूंगा और उसको एक इनपुट दे दूंगा, जिसको मैंने कह दिया टी। टी स्टैंड्स फॉर द टॉगल, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे एक टॉगल स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे टॉगल स्टेट एग्जिस्ट करती है, कि आज के मेरे पास दिस वन इज द स्टेट, क्या जी, जिसको मैंने कहा कि ये बेसिकली एक मेरे पास टॉगल स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो व्हाट हैपेंस, अब अगर मैं जहां, अब मेरे पास जब मैंने टी की इनपुट क्या हो सकती है, या तो ये 0 हो सकती है। अगर ये 0 होगी तो व्हाट डज इट मींस, क्या जी के जे पे भी 0 है और के पे भी 0 है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इनपुट शॉर्ट है, राइट। सो इस सिनेरियो में क्या बना, आपके पास ये कंडीशन अप्लाई हुई, मींस के जब आपने टी की वैल्यू 0 रखी, तो अगर ये सेट स्टेट में था तो इट रिमेन्स इन द सेट स्टेट, इफ इट इज इन अ रीसेट स्टेट तो ये रीसेट स्टेट में ही रहेगा, राइट। सो क्यू की वैल्यू अगर 1 थी और क्यू बार 0 थी, तो इट रिमेन्स ओवर देयर, राइट। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। हाँ, अलबत्ता अगर ये क्यू 0 था और क्यू बार 1 था, तो फिर भी जो है ये बेसिकली रीसेट स्टेट में था, तो रीसेट स्टेट में है, राइट। अब हमने कहा कि ओके जनाब, टी की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर टॉगल कर देते हैं, टी की वैल्यू को 1 कर दिया, जैसे ही टी की वैल्यू को 1 किया, तो ऑब्वियसली जे पे भी 1 आ गया और के की इनपुट पे भी 1 आ गया। जब ये दोनों इनपुट पे 1 आएगा, तो क्या करेगा, कर रहा है ये आपका, ये फ्लिप फ्लॉप ये टॉगल कर देगा। इफ दिस वन इज इन अ सेट स्टेट, देन व्हाट हैपेंस, क्या जी कि ये क्यू की वैल्यू 1 थी और क्यू बार 0 थी, तो इट नाउ इट कम्स टू द, ये 1 को 0 कर देगा और इस 0 को 1 कर देगा। सो इट कम्स इनटू द टॉगल स्टेट। कैसे टॉगल स्टेट में भाई, जे और के फ्लिप फ्लॉप पे जब जे के इनपुट पे 1 1 आया था, तो हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि इट विल कम इनटू द toggle state, right? So this is basically how it can be implemented through a JK flip flop. आपने दोनों J और K की दोनों इनपुट्स को आपने कंबाइंड कर देना है, शॉर्ट कर देना है, और वहां पे एक एक्सटर्नल इनपुट दे देंगे जो कि T, राइट। सो जे के फ्लिप फ्लॉप किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बात करूं, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप को जो हमने पहले इससे पहले डिस्कस किया था, सो दिस वन वाज द जे के फ्लिप फ्लॉप, एंड ये ये हमारे पास यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप एग्जिस्ट कर रहा था। और इसी को अगर हम बात करें, सो दिस वन इज, क्या जी, हम
अगर इसको टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट हैपेंस कि मुझे सिंपली इन दोनों इनपुट्स को कंबाइंड कर देना है, शॉर्ट कर देना है, राइट। एंड हियर इट वुड बी अ सिंगल इनपुट, जिसको टी कह दिया। ये 0 होगी तो ऑब्वियसली जे और के दोनों 0 0 हो गए, राइट। सो अगर ये 1 होगी तो ऑब्वियसली इट वुड बी 1 और ये टॉगल स्टेट में चले जाएगा, राइट। सो दिस इज द वन जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था जेके फ्लिप फ्लॉप। तो बस सिंपल ये है कि जे और के दोनों को आप शॉर्ट कर देंगे, राइट। अब अगर इसको डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से इंप्लीमेंट करना हो तो ठीक। सो डी फ्लिप फ्लॉप हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम कर रहा था। तो ओके जी, सो यहाँ पे हमने डी फ्लिप फ्लॉप की रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो की। डी है, एक सिंगल इनपुट है और आपके पास ऑब्वियसली क्यू एंड क्यू बार है। अगर मैं इसका यहाँ पे एक क्विकली एक टेबल ड्रॉ कर दूं कि हाउ डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली वर्क्स। So this one is D और obviously single input है और ये Q है और Q bar, right? So if this one is a 0, if this one is a 1, अगर 0 है तो it will come into the reset state और ये 1 है तो it would be in a set state, right? So अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ओके जनाब टॉगल स्टेट। अगर मैं बात करूं सिंपल टी फ्लिप फ्लॉप की, तो टी फ्लिप फ्लॉप का अगर यहाँ पे फंक्शनल टेबल हम यहाँ पे बनाएं और क्यू टी प्लस वन की मैं सिर्फ बात करता हूँ। सो क्यू टी प्लस वन के मीन्स अगर टी की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, आपके पास ये क्यू टी की वैल्यू आएगी, मीन्स इट शुड बी इन द प्रीवियस स्टेट। अगर सेट स्टेट में था तो सेट स्टेट में रहा, रीसेट स्टेट में था तो रीसेट स्टेट में रहा, राइट। अगर ये 1 है तो क्या होगा कि जनाब ये टॉगल कर जाएगा कि हाँ जी कि जो भी स्टेट थी वो स्टेट जो है उसका इनवर्स हो जाएगी। अगर सेट स्टेट में था तो रीसेट स्टेट में चल जाएगा, रीसेट स्टेट में था तो सेट स्टेट में चल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द सिंपल फंक्शनल टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, राइट। जबकि डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता था, वो डी की वैल्यू अगर 0 है तो पॉजिटिव है जाएगा तो जनाब ये रीसेट स्टेट में चल जाएगा, और डी की वैल्यू 1 है तो ये सेट स्टेट में चल जाएगा। अब सिचुएशन क्या बन रही है, अब सिचुएशन ये बन रही है कि आपके पास जो भी यहाँ पे ये क्यू है, इस क्यू को मैंने ये वापस लेके गया और यहाँ पे मैंने एक एक्सऑर गेट लगा दिया, राइट। इस एक्सऑर गेट के साथ यहाँ पे एक इनपुट ऐड कर दी टी फ्लिप फ्लॉप की, एंड दिस वन इज एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट क्या करता है, एक्सऑर गेट ये करता है कि आपके पास अगर दो इनपुट का एक्सऑर गेट के दोनों इनपुट अगर 0 हैं तो आउटपुट पे 0 आएगा, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट पे 1 आएगा। अगर एक 0 और एक 1 है तो ऑब्वियसली आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बन गई, अब सिचुएशन जरा थोड़ा सा गौर करते हैं हम इस पे, इसको इम्प्लीमेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट विल वर्क। टी का फंक्शनल टेबल हमारे पास ये है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्योंकि जी कि क्यू की वैल्यू, क्यू टी की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है कुछ ये है, टी की वैल्यू अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ and I want to see what would be the qt plus 1, right? ओके जी, इनिशियली हमने कहा कि ये 0 है और यहाँ पे t की वैल्यू भी 0 है। भाई ये रीसेट स्टेट में था और t की वैल्यू 1 कर दी, एंड नाउ वी वांट टू सी कि अच्छा जी हो क्या रहा है। जब ये 1 था और यहाँ पे 0 है और ये 1 है तो और यहाँ पे भी 1 है, तो फिर क्या सिचुएशन बन रही है, और हमने एक एक्सक्लूसिव और गेट लगाया हुआ, राइट। हमारे पास d का फंक्शनल टेबल भी यहाँ पे शो किया हुआ, राइट। अब सिचुएशन क्या बनी, अब सिचुएशन ये है कि अगर qt की वैल्यू 0 है, qt की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू भी 0 है, व्हाट हैपेंस, व्हाट विल आई गेट ओवर हियर, यहाँ पे मेरे पास 0 ही आएगा और d पे 0 आएगा तो ऑब्वियसली इट विल रिमेन इन द रीसेट स्टेट कि qt प्लस 1 पे क्या आएगा, qt प्लस 1 पे मेरे पास 0 ही आएगा, ओके। अब मैंने फिर कहा, मैंने कहा कि ओके जी कि t की वैल्यू जो है नाउ इट हैज बीन चेंज टू 1। अब जैसे ही इसको 1 किया तो भाई मिटेगा तो फिर ही 1 होएगा ना, ओके। सो दिस वन इज 1। जब ये 1 हुआ और qt की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू इनिशियली रीसेट स्टेट में है,
सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी के एक 0 है एक 1 है, मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा। जैसे ही ये 1 मिलेगा तो ऑब्वियसली क्यूब की वैल्यू क्या चेंज होके इट विल कम टू 1। क्यों? क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप तो यही करता है कि ओके जनाब अगर ये डी की वैल्यू 1 होगी तो मुझे यहाँ पे आउटपुट पे 1 मिलेगा। सो क्यू की वैल्यू पे 1 मिला, राइट। मैं इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। मिटाता नहीं है भाई, मिटाने पे नहीं मानता ये, क्या करें। ओके, सो दिस वन इज ओके। सो डी की वैल्यू 1 हुई तो क्यू जो है वो बेसिकली 1 हो गया। सो व्हाट हैपेंस कि दिस वन इज द सिनेरियो। अब हमने कहा क्या किया, हमने कहा जी कि अब हम वो वाला सिनेरियो देखेंगे कि जिसमें क्यू की वैल्यू जो है वो 1 है और टी की वैल्यू 0 है। सो टी की वैल्यू 0, ये वाला 1 है। ये जैसे ही 1 है, टी की वैल्यू 0 है, मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव और है, यहाँ पे आउटपुट पे 1 मिलेगा। एस और डी पे 1 आने की वजह से इट शुड बी इन अ सेट स्टेट। ये सेट स्टेट में आ जाएगा जो कि पहले से ही सेट स्टेट में था, देयर इज नो चेंज। अलबत्ता अगर टी की वैल्यू 1 हो गई देन व्हाट हैपेंस, और क्यू की वैल्यू इनिशियली 0, इनिशियली सेट स्टेट में है यानी 1 है, देन व्हाट हैपेंस कि अगर ये दोनों इनपुट 1 आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये 0 की वजह से मेरे पास क्यू टी प्लस 1 पे क्या आ जाएगा, ये सेट स्टेट से रीसेट स्टेट में चले जाएगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स, राइट। सो अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि अगर मैं इसको बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करूं, जो कि टी फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक था, एग्जैक्टली वैसे ही है कि जब टी की वैल्यू 0 हुई तो इसने वही फॉलो किया जो क्यू टी की वैल्यू थी। भाई क्यू टी की वैल्यू अगर यहाँ पे ये 0 थी तो इट रिमेन 0। फिर ये t की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली क्यू टी की वैल्यू को इसने फॉलो किया, वो अगर 1 थी तो इट रिमेन्स इन द 1। ये हमने यही कहा क्योंकि t की वैल्यू अगर 0 है तो इट फॉलोज द प्रीवियस स्टेट, राइट। जो भी क्यू टी की वैल्यू होगी नेक्स्ट स्टेट वही वाली बनेगी, राइट। अब हमने कहा कि ओके टी की वैल्यू जैसे ही हमने 1 की, ये दो वो वाले सिनेरियो जहां पे क्यू की अगर वो रीसेट स्टेट में था तो क्या हुआ, हमने देखा कि ओके जनाब वो चेंज हो गया, वो टॉगल हो गया, वो रीसेट स्टेट से सेट स्टेट में चले गया। बिल्कुल ऐसे ही था, यानी क्यू टी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 था तो वो 1 हो गया, एग्जैक्टली ऐसे ही है। फिर हमने कहा कि ओके टी की वैल्यू 1 है और क्यू टी पहले जनाब वो सेट स्टेट में था। अब क्या सिनेरियो है, अब ओके ये रीसेट स्टेट में चले गया, मींस के ओके जो भी क्यू टी की वैल्यू थी उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, which is basically the same as it is shown in the functional table of T flip-flop. So T flip-flop को हमने दो तरह से इम्प्लीमेंट किया, हमने JK flip-flop की मदद से भी इम्प्लीमेंट किया और हमने D flip-flop की मदद से भी इम्प्लीमेंट किया। So सिनेरियो वही है, ये कब चेंज आएगा, अगेन ये चेंज उसी वक्त आएगा जैसे ही इसमें पॉजिटिव एज आएगा। तो क्लॉक के पॉजिटिव एज पे ही जो पे ही ये ट्रिगर करेगा। मैं इसका क्विकली एक टाइमिंग डायग्राम भी शो कर देता हूँ जी। सो अब यहाँ पे हमने देखा कि ओके इनिशियली हमने कहा कि ये फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है। जब सेट स्टेट में है ऑब्वियसली हमने कहाँ कहाँ देखना है, हमने पॉजिटिव एज पे देखना है, सिर्फ पॉजिटिव एज पे टी की वैल्यू को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली ये फॉलो करेगा। सो व्हाट हैपेंस अप टिल दैट टाइम क्यू टी प्लस 1 वही रहेगा जो कि क्यू टी की वैल्यू है। इस टाइम पे आके जहां पे टी क्लॉक में राइज आया, इसने टी को फॉलो किया, टी की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 0 का मतलब है कि कोई टॉगल नहीं होगा, इट कंटिन्यूस प्रीवियस स्टेट, सो इट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट। जो स्टेट उसकी चल रही थी वही वाली स्टेट चलती रहेगी। सो दिस इज द टाइम, अगले पॉजिटिव क्लॉक पे गए, यहाँ पे देखा टी की वैल्यू 1 है, सो व्हाट हैपेंस कि ये टॉगल करेगा, क्यू 1 था, क्यू 1 था, इट कम्स टू 0, क्यू बार 0 था वो 1 हो जाएगा, राइट। इट कम्स इनटू द सेट स्टेट। कहां तक जाएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक। नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्या हुआ, टी की वैल्यू 0 है, दरमियान में ये कोई पॉजिटिव आते रहे, ये इसको इग्नोर कर देगा। भाई क्यों इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। यहाँ पे अगले नेक्स्ट इस पॉजिटिव एज पे इसने टी को फॉलो किया, टी की वैल्यू 0 थी, इट रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट। सो दिस वन इज द बेसिकली टाइमिंग डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, राइट।
सो यहाँ पे हमने जे के फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट किया था। आई होप इट वुड बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच।